हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्लास्टिक स्टिक्स को यूज़ करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। उनकी डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा जो इंडिया है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आगे बढ़ सके। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए अंदर हम सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं वो क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी हमें समझनी है, वो ये है कि इसके अंदर दो साइड्स पैरेलल होती हैं। दो साइड्स कैसी होती हैं? पैरेलल। बाकी जो दो साइड्स बचेंगी वो इक्वल अनइक्वल दोनों में से किसी भी तरह की हो सकती है। तो ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब इसके अंदर 4 साइड्स होती हैं, इसके अंदर दो ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल आएंगी। तो हम सबसे पहले एक बेस ले लेंगे, इसको आप बेस को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है, जो इसकी हाइट का काम करेगा। फिर एक साइड इसके पैरेलल ली जाएगी, इस तरह से आप उसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों वर्टिसेस को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रेपेजियम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये ब्लू वाली और ये ऑरेंज वाली दोनों साइड्स पैरेलल हैं। आप कोई से भी पहले ले सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये पैरेलल ले लें और इसको इससे ज्वाइन करा दें, मर्जी है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम की बस कंडीशन ये है कि दो साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, बाकी दो साइड्स इक्वल और अनइक्वल कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये जो है इस तरह से, ये भी एक ट्रेपेजियम का शेप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। हाँ भी, तो देखिए अगला जो टाइप है हमारा क्वाड्रिलेटरल का वो है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 स्टिक्स को कट करेंगे जिसमें से दो इक्वल होनी चाहिए, मतलब दो के पेयर बनाने। एक इक्वल पेयर ये वाला हो जाएगा और एक इक्वल पेयर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों चारों स्टिक्स को यूज करके रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो स्टिक्स को इस तरह से अरेंज कर देंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। फिर ये जो हमारे पास में रेड वाली स्टिक्स बच रही हैं, इनको हम इस तरह से अरेंज करेंगे, इस तरह से इसको आप पेस्ट कर सकते हैं फेविक्विक से या फेविकॉल से, जैसे भी आप चाहें, गम से। तो इनको रेड वाली स्टिक्स को इस तरह से अरेंज करना है कि ये हमेशा इस ब्लू वाली के परपेंडिकुलर आएंगी। ब्लू वाली के क्या आएंगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा जिसमें ये ब्लू वाली दोनों लेंथ हो जाएंगी और रेड वाली दोनों ब्रेथ हो जाएंगी रेक्टेंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो दोनों रेड वाली जो ब्रेथ है वो इक्वल है और ये जो ब्लू वाली है ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों लेंथ है और चारों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अगला जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करा जाता है। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। 4 साइड होंगी, चारों में जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो हमेशा इक्वल और पैरेलल होंगी और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल्स भी हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 स्टिक्स को कट करेंगे जिसमें से हमें दो के इक्वल पेयर्स बनाने हैं, यानी कि ये दोनों हम इक्वल कट करेंगे और ये दोनों भी हम इक्वल कट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस तरह से हम दो पैरेलल साइड्स ड्रॉ कर लेंगे, दो पैरेलल साइड्स हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर ये एक साइड आ जाएगी और एक साइड ये इस तरह से आ जाएगी। अब आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो कैसे होने चाहिए? इक्वल, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आना चाहिए, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आनी चाहिए, ये दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल हो, और इसी तरह से इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो एक चीज़ और समझिए कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं लेकिन चारों इक्वल नहीं होते।
चारों इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन चारों ही आपस में इक्वल नहीं होंगे। रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल में चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का वो इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, हाँ अभी तो देखिए अगला जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा वो है स्क्वायर। स्क्वायर सबसे कॉमन है, आप लोगों ने कई बार बनाया होगा। स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होंगी। तो हमें करना ये है कि हमें 4 इक्वल स्ट्रिप्स को कट करना है। 4 इक्वल स्ट्रिप्स को कट करेंगे और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि चारों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चारों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पर ये 2 स्टिक्स लिए, इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज कर दिया। परपेंडिकुलर का मतलब कि दोनों में 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। इन दोनों में कितने डिग्री का एंगल आना चाहिए? 90 डिग्री का। आपको इनको पेस्ट करना है या कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये एक और स्ट्रिप लेंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए और ये भी चौथी वाली भी, ये आपस में चारों की चारों क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा स्क्वायर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चारों स्ट्रिप्स हमने इक्वल साइज ही कट करी और चारों को इस तरह से अरेंज करा है कि चारों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर। अब देखिए रोम्बस के अंदर, रोम्बस में भी 4 इक्वल स्टिक्स कट करनी है, यानी कि रोम्बस के अंदर भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, वैसे रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं। बस फर्क ये है कि रोम्बस के अंदर ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये इस तरह से बनेगा कुछ। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। रोम्बस में डायगोनल्स बराबर नहीं होते। रोम्बस के अंदर डायगोनल्स बराबर नहीं होते। स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस में चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये स्क्वायर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? रोम्बस बन चुका है। ठीक है, तो ये रोम्बस है जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स यानी चारों साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल बराबर है और चारों ये ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। ठीक है।